Hello students, welcome you on my YouTube channel Physics by Kamal sir। तो डियर स्टूडेंट, हम कर रहे हैं क्लास +2 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट और जिसमें फर्स्ट चैप्टर हमारे पास है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो डियर स्टूडेंट, हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो किया था हमने न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कूलम्स लॉ एंड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आज का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जिसके अंदर बहुत सारी टेक्निक है, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, जिसके अंदर हम डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो टॉपिक हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो चार्ज पार्टिकल है उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी हमारे पास, या सिस्टम हमारे पास है वो इक्विलिब्रियम में होगा। तो किस प्रकार से हम किसी भी चार्ज पार्टिकल का नेचर बता सकते हैं और उसकी पोजीशन को हम किस प्रकार से बता सकते हैं, वो चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं, जिसमें मैं सबसे पहले फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट केस से पहले हमारे पास एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल और सिस्टम इज जीरो। ठीक है, तो आप इक्विलिब्रियम को याद रखें कि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हमारे पास है कि जो नेट फोर्स है या नेट फोर्स होगा एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर या सिस्टम के ऊपर, वो क्या होगा? जीरो। तो केस फर्स्ट क्या बोलते हैं? केस फर्स्ट में होता है कि एक चार्ज पार्टिकल है, उसको हमने दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल के बीच में प्लेस कर दे, तो क्या होगा हमारे पास? इफ ए चार्ज पार्टिकल केप्ट बिटवीन टू सिमिलर चार्ज पार्टिकल, दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल हैं, उन दोनों के बीच में उनकी पोजीशन के ऊपर हमने उनको रख दिया। तो यहाँ पे हम कंसीडर करके चलते हैं, हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक पॉइंट ए के ऊपर एक पॉइंट बी के ऊपर, दोनों सिमिलर हैं, जिसको हमने लिखा Q1 और Q2। बोथ आर सिमिलर, सेम चार्ज है, मैग्नीट्यूड अगर हमारे पास सेम हो तो कंडीशन क्या हो सकती है, डिस्टेंस की पोजीशन क्या हो सकती है, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मैग्नीट्यूड ग्रेटर भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड स्मॉलर भी हो सकता है, वो कंडीशन भी इसके अंदर आ सकती है। तो चार्ज हमारे पास तीन कंडीशन हो सकती है कि किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसका मैग्नीट्यूड कम है, तो वो केस भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे इसके अंदर। तो एक सी पॉइंट हमने कंसीडर कर लिया जहां पे एक चार्ज रखा, थर्ड चार्ज। ठीक है, चार्ज पार्टिकल केप्ट बिटवीन दीज टू। ठीक है, तो Q1 और Q2 के बीच का जो सेपरेशन है उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया R से। किससे रिप्रेजेंट किया? R से। A और C के बीच का जो डिस्टेंस है उसको लिखा हमने x1। ये जो डिस्टेंस हमारे पास है उसको लिख दिया हमने x2। इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज जीरो। ठीक है, जो Q के ऊपर चार्ज होगा वो क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि Q1 ये भी रिपेल करेगा, Q2 ये भी रिपेल करेगा। लेकिन एक कंडीशन और होती है हमारे पास, Q1 अगर ग्रेटर हो तो इसका फोर्स ज्यादा होगा, तो ये इस तरह मूवमेंट करेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होता है कि नेट फोर्स जीरो, चार्ज पार्टिकल आर रेस्ट पोजीशन, कि तीनों के तीनों चार्ज पार्टिकल है वो किस पोजीशन पे रहेंगे? एट रेस्ट पोजीशन पे होंगे। ठीक है, ये चीज का आप लोग ध्यान रखें कि चार्ज पार्टिकल का कोई भी मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा हमारे पास? इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, सिमिलर चार्ज पार्टिकल है तो ये फोर्स इस तरफ लगा, जिसको हमने लिखा F1। ये इसने इस तरफ फोर्स लगाया क्योंकि सिमिलर चार्ज पार्टिकल है, रिपेल करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2। F1 और F2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा, इस चीज का ध्यान रखें। तो F1 इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेगा तो क्या बनेगा? KQ इंटू में Q1 बाई में X1 का स्क्वायर। ठीक है, सिंपल कूलम्स लॉ से। सेकंड, Q बाई Q2 बाई में X2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, KQ कैंसिल्ड आउट हो गया, तो यहाँ पे बचा Q1 बाई में X1 स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 बाई में X2 स्क्वायर। ये पार्ट हमारे पास आ गया। अगर इनको मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो X1 स्क्वायर बाई X2 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा हमारे पास, कि ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे, तो कितना बना? Q1 बाई Q2। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास? यहाँ पे बनेगा x1 बाई x2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2।
ठीक है, तो ये पार्ट हमारे पास बना जो x1 बाई x2 है वो किसके इक्वल आ गया, अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2 के इक्वल आ गया। आप यहाँ से x1 की पोजीशन निकाल लो कि हमारे पास x1 किसके इक्वल आया, x1 इज इक्वल टू जो डिवाइड में उसको यहाँ पे लिख दो, कितना होगा x2 अंडर रूट ऑफ कितना Q1 बाई Q2। देखो किसी भी टर्म का किसी भी फॉर्मूला शॉर्टकट तभी हो सकता है, किसी भी क्वेश्चन को आप शॉर्टकट तभी निकाल सकते हो जब उसका आपको लॉन्ग कट पता हो, तो इस चीज का ध्यान रखें हमेशा भी। सेकंड हमारे पास देखो ये पार्ट हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है, x2 की पोजीशन निकाल ली हमारे पास। और चीजें अगर हम यहाँ पे चले हैं इसके अंदर कि जो r डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, r इज इक्वल टू x1 प्लस x2 के इक्वल। अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे r इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 की वैल्यू आपके पास है तो वैल्यू पुट करेंगे तो कितना होगा x2 अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2 प्लस में x2 को कॉमन निकाल लो, कितना रह जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ Q1, चलो अलग अलग लिख देते हैं, अंडर रूट ऑफ Q2 प्लस में 1 और सोल्व करेंगे तो x2 इज इक्वल टू एलसीएम ले लो, कितना अंडर रूट Q2 अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2, ठीक है, किसके इक्वल r के इक्वल। देन x2 इज इक्वल टू x2 होगा हमारे पास अंडर रूट Q2 डिवाइड बाई अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 और इनटू में r, ठीक है। तो ये पोजीशन आ गई हमारे पास किसकी, इस x2 की पोजीशन पता चल गई हमें बी पॉइंट से। इसी प्रकार से आप सेकंड की पोजीशन निकाल सकते हो, x1 की पोजीशन निकाल सकते हो, डायरेक्ट लिख रहा हूं याद रखने के लिए, अंडर रूट Q1 बाई में Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू में r, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट ये पोजीशन होगी हमारे पास। इस प्रकार से हम दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल जो हमारे पास है, थर्ड चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में होगा तो उसकी हम पोजीशन को बता सकते हैं। तो पोजीशन के लिए आप लोग ये डायरेक्ट याद करें कि x1 इज इक्वल टू अंडर रूट Q1 बाई में अंडर रूट Q1 प्लस अंडर रूट Q2 इंटू में r, ये शॉर्टकट होता है बस, ठीक है, किसी भी चार्ज पर याद रखना पड़ेगा और कोई रीजन नहीं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तीनों के तीनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं इसमें थोड़ा सा केस चेंज कर दूं कि इफ ए चार्ज पार्टिकल केप्ट बिटवीन द डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल, देखो थोड़ा सा चेंज कर दिया, डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल, अगर मैं ये दोनों पॉजिटिव अगर ये नेगेटिव हो जाए तो, ठीक है, जिसको मैं क्या बोलूंगा केस नंबर 2, केस नंबर 2। अब ये केस नंबर 2 बन गया हमारे पास, एक चार्ज पार्टिकल है, दो डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल के बीच में हमने प्लेस कर दिया, डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल प्लेस बिटवीन द सिमिलर चार्ज पार्टिकल, ओहो, डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल प्लेस बिटवीन द सिमिलर चार्ज पार्टिकल, दो सिमिलर चार्ज पार्टिकल के बीच में, तो हमारे पास क्या बनेगा, अब देखो Q1 इस Q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ये Q2 इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, मतलब यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आर चेंज, ठीक है, बाकी सब कुछ रहेगा ऐसा ही, पार्ट इसके अंदर बना रहेगा, सेम पार्टिकल इसके अंदर रहेगा। अब इसी के अंदर जिसकी हम बात कर रहे थे डियर स्टूडेंट, इस तीनों केसेस की बात कर रहे थे, इसी केसेस के अंदर तो पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए क्या पार्ट हमारे पास है, पहला अगर Q1 इज इक्वल टू Q2, केस के अंदर भी केस आ गया देखो, ठीक है, अगर दोनों सेम हो जाए तो क्या बनेगा, x1 बाई x2 इज इक्वल टू, दोनों सेम होंगे तो उस कंडीशन में अंडर रूट Q1 बाई Q2, तो ये फैक्टर किसके इक्वल हो जाएगा 1, x1 इज इक्वल टू x2, दोनों x1 x2 के इक्वल हो जाए तो Q जो होगा वो मिड पॉइंट के ऊपर होगा। दूसरा फैक्टर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 हो तो x1 बाई x2 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q1 बाई Q2, तो ये फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा, तो x1 इज ग्रेटर देन x2, ठीक है, तो आपका जो चार्ज पार्टिकल होगा वो टुवर्ड Q2 मिलेगा। थर्ड केस इसी के पार्ट के अंदर Q1 इज लेस देन Q2 हो तो x1 बाई x2 इज इक्वल टू Q1 बाई Q2 लेस देन 1, तो इस कंडीशन में x1 लेस देन x2। देखो आप किसी भी केस के अंदर भी केसेस निकाल सकते हो, बहुत सारे शॉर्टकट फॉर्मूले होंगे, किस प्रकार से कौन सी जगह पे प्लेस होगा तो वो चीज भी बता सकते हो। ये थे केस नंबर 2 हमारे पास, सेकंड केस जिसमें हमने बात की। अब हम थर्ड केस की बात करेंगे इसी के साथ साथ ही, ठीक है। दोबारा फिर बता रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता है, शॉर्टकट सिर्फ फॉर्मूले की स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ेगी, कुछ स्टेटमेंट्स होती है जो उसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। थर्ड की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब हम बात करते हैं सिस्टम अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम में हो, थर्ड की बात कर रहे हैं।
ठीक है, अभी तक तो चार्ज पार्टिकल की बात कर रहे थे, अब हम सिस्टम की बात करें। केस नंबर 3, इफ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर हो तब कंडीशन क्या होगी इक्विलिब्रियम के अंदर, वो चीज हम यहाँ पे फाइंड आउट करें, उस चीज का ध्यान रखें कि सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम के अंदर हो तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगेन वही केस, ए पॉइंट के ऊपर चार्ज हमने रख दिया, यहाँ पे Q1 लिख दिया हमने, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर हमने रख दिया Q2, और सेंटर पे एक चार्ज हमने C पॉइंट, C सेंटर तो नहीं बोलेंगे हम, यहाँ पे हो सकता है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ना हो, डिफरेंट हो, तो C पॉइंट है जहाँ पे हमने एक चार्ज रख दिया Q, और नेचर क्या दिया हमने, नेगेटिव। सिस्टम की बात करें, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, ए और बी का बीच का सेपरेशन है R, ए और सी के बीच का सेपरेशन है हमारे पास है x1, और ये सेपरेशन है x2, ये हमने ऐसे कंसीडर कर लिया, आप उसको x भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, कैसे भी कंसीडर कर लो, जैसे भी आपको जो भी कंसीडर करना है उसके हिसाब से आप कंसीडर कर सकते हो कि x क्या है, x2 क्या है, वो पार्ट के अंदर आप लोग लिख सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आपके अंदर क्या होगा, हमारे पास इस पार्ट के अंदर क्या होगा कि जो देखो ये Q1, अगर हम सिस्टम की बात करें, ये Q1 इस Q1 को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो इस तरफ फोर्स मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन B ड्यू टू A दिखाई दिया, लेकिन आपको क्या रखना है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो मतलब जो ये Q है, ये इस चार्ज पार्टिकल को क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी तो हमने नेचर क्या लिया, माइनस का साइन लिया, इस चीज का भी ध्यान रखें। अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये होगा हमारे पास फोर्स ऑन B ड्यू टू C, B ड्यू टू C। ठीक है, तो कंडीशन क्या होगी इसी के अंदर, अगेन फिर नेट फोर्स, जो Q चार्ज पार्टिकल है या सिस्टम हमारे पास है, वो पोजीशन नेट फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके अंदर, 0, नेट फोर्स इज 0। तो इस Q2 के ऊपर जितना भी फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन चार्ज Q2 इज 0, ऐसे लिख सकते हैं हम कि जो Q2 चार्ज है उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स निकाले तो हमारे पास ये टोटल स्ट्रेस कितना है, R के इक्वल है, तो देखो क्या लिखेंगे हम, FBA का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू FBC के मैग्नीट्यूड के इक्वल, मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, K Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैंने लिख लिया। ओके, आगे चलते हैं, इस और इस पार्टिकल का बीच का डिस्टेंस है x2, तो क्या लिखेंगे हम, K Q इंटू में Q2 बाई में x2 का स्क्वायर। ठीक है, इस R को हम क्या लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू x1 प्लस x2 लिख सकते हैं। आगे चलेंगे, अभी लिखेंगे इसको, ये कैंसिल, Q2 से Q2 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे क्या बना हमारे पास, R स्क्वायर बाई x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये ऊपर ये इस साइड आ गया तो ये नीचे आ जाएगा हमारे पास, Q1 बाई Q। ठीक है, तो एक चीज हमारे पास, तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया कि हम Q का नेचर बता सकते हैं, Q का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं कि कितना होगा, Q1, ठीक है, इंटू में x2 स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, एक आप ये चीज बता सकते हो, और कैसा होना चाहिए, नेगेटिव नेचर होना चाहिए। R की वैल्यू बता सकते हो, x2 की वैल्यू बता सकते हो उसके विद रिस्पेक्ट टू। आगे चलते हैं, इसी पार्ट के अंदर ही अगर मैं लिखूं R इज इक्वल टू x1 प्लस x2, R इज इक्वल टू x1 प्लस अगर x2 अगर हम लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हम x1 और x2 की वैल्यू को सिमिलरली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, देखो x2 तो हमने यहाँ से निकाल दिया कि हमारे पास x2 जो होगा वो किसके इक्वल आएगा, x2 की बात करें तो x2 इज इक्वल टू x2, ये बनेगा Q बाई में Q1 इंटू में R स्क्वायर। ठीक है, कितना बनेगा हमारे पास, Q इंटू में R, ये नीचे आ जाएगा, और वैल्यू क्या होगी इसकी, माइनस में, इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा पार्ट x1 की बात करें तो x1 क्या होगा हमारे पास, x1 इज इक्वल टू R माइनस x2, R माइनस x2। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड के नेचर की बात है, ये नेगेटिव साइन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ किसको इंडिकेट कर रहा है, उसके नेचर को इंडिकेट कर रहा है कि ये पोजीशन हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। इस चीज का ध्यान रखें, और कुछ नहीं है इस पार्ट के अंदर जिसकी हम बात कर रहे थे।
ठीक है, तो ये स्केयर है तो इसको हम पूरे को स्केयर के अंदर भी राइट कर सकते हैं इस पार्ट के अंदर कि x2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या बनेगा q बाई q1 अंडर रूट इंटू में r के इक्वल। ठीक है, इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं इस पार्ट के अंदर, तो क्या होगा हमारे पास, इसकी बात करेंगे तो हमारे पास x2 को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर मैं इसको ना सोल्व करूं तो x1 को डायरेक्ट लिख सकते हैं। x1 इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास x1, ठीक है, x1 इसी के विद रिस्पेक्ट टू ये बनेगा अंडर रूट q बाई में, देखो यहाँ पे q1 था तो यहाँ पे क्या लिख दो q2 इंटू में r, बस और कुछ नहीं करना। ठीक है, इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। चलो आगे चलते, पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखा था, r इज इक्वल टू x1 प्लस x2, r इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ये नेचर तो हमें पता चल गया, इसको बार बार निकालने की जरूरत नहीं होगी। दोनों की वैल्यू पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू पुट किया तो अंडर रूट ऑफ q बाई q2 इंटू में r प्लस अंडर रूट ऑफ q बाई q1 इंटू में r। ठीक है, दोनों की वैल्यू पुट करी, r कॉमन निकालो, निकाल लिया, अंडर रूट q2 प्लस अंडर रूट q बाई में अंडर रूट q1 इक्वल टू r दोनों में कॉमन निकल गया, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू, ठीक है, किसके इक्वल होगा हमारे पास अंडर रूट q बाई में अंडर रूट q2 प्लस अंडर रूट q बाई में अंडर रूट q1। ठीक है, एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम होगा q1 इंटू q2 अंडर रूट बन गया, ऊपर अंडर रूट q कॉमन आएगा, अंदर बचेगा अंडर रूट q1 प्लस अंडर रूट q2 इक्वल टू 1। देन अंडर रूट q इज इक्वल टू ये मल्टीप्लाई होगा और प्लस वाली टर्म है वो डिवाइड में आ जाएगी, अंडर रूट q1 प्लस अंडर रूट q2। ये अंडर रूट है तो इस पूरे टर्म्स का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। देखो हमने क्या निकाल दिया, हमने चार्ज q की वैल्यू भी निकाल दी कि q चार्ज हमारे पास कितना होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए माइनस का होना चाहिए। पोजीशन कहां पे होगी वो पोजीशन भी मैंने आपको इस थर्ड केस के अंदर बता दी है। ठीक है, नेक्स्ट आती है फोर्थ पोजीशन। अगर हमारे पास दोनों चार्ज पार्टिकल, जिसकी मैं पहले बात कर रहा था कि अगर हमारे पास दोनों के दोनों चार्ज पार्टिकल डिसिमिलर हो, ठीक है, तो फिर केस क्या बनेगा इस कंडीशन के अंदर। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट केस नंबर 4, सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कि आपका सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, एक चार्ज पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब सिस्टम के अंदर दो डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल हो। कितने हो, 2 डिसिमिलर चार्ज पार्टिकल हो तो क्या होगा हमारे पास। ठीक है, इफ ए चार्ज पार्टिकल in equilibrium with 2 dissimilar चार्ज पार्टिकल। ठीक है, कि दो चार्ज पार्टिकल हमारे पास है, उन दोनों के बीच की कंडीशन क्या होगी, तो कैसे करेंगे। देखो अगेन फिर हमारे पास ए पॉइंट के चार्ज ऊपर रखा q1, बी पॉइंट के ऊपर चार्ज रखा q2, डिसिमिलर है माइनस का साइन दे दिया। ठीक है, एक थर्ड चार्ज पार्टिकल हमने रख दिया सी पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर याद करने का तरीका, याद रखने का तरीका, जब भी आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी हो, जब भी नेचर फाइंड आउट करना हो, तो अगर आपके पास डिसिमिलर चार्ज है तो जो छोटी वैल्यू होगी चार्ज की उसके पास में आप अपना थर्ड चार्ज को प्लेस कर दो। ये पोजीशन होगी हमारे पास r के इक्वल, इस पोजीशन को हमने मान लिया कि ये x है तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा r प्लस x के इक्वल। ठीक है, इस प्रकार से राइट कर सकते हैं हम इसको। तो ये चार्ज पार्टिकल, देखो ये चार्ज पार्टिकल इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। चलो भाई चल पड़ा दौड़ इस तरफ, क्योंकि पॉजिटिव को करेगा तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए। ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स ऑन सी ड्यू टू पी। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब एफ सी बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी ए। नेट फोर्स क्या होना चाहिए, नेट फोर्स 0 होना चाहिए, नेट फोर्स इज 0। ठीक है, तभी आप निकाल सकते हो। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास सी बी मतलब सी और बी, इन दोनों की बात करें, इन दोनों की बात, तो कितना होगा के क्यू q2 बाई में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, इससे और इसकी बात कर रहे हैं अभी, दोनों की बात क्या होगा, के क्यू q1 बाई में यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना r प्लस एक्स।
के क्यू कैंसिल्ड आउट हो गया, कितना बचा हमारे पास Q2 बाई में एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q1 बाई में आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आर प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 बाई Q2। ठीक है, जो चीज आप लोगों के सामने लिखी जा रही है उस चीज को देखते जाएं बस, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या लिखा, मैग्नीट्यूड लिख दिया, इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। नेट फोर्स क्या होता है हमारे पास, 0 होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे Q1 बाई Q2 क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब डिवाइड की टर्म में लाइट कर सकते हैं हम इसको, R प्लस एक्स बाई एक्स का स्क्वायर है तो यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, देन R बाई एक्स प्लस 1 हो गया, इस प्लस 1 को इस साइड ले तो माइनस में आ जाएगा, अंडर रूट Q1 बाई Q2 माइनस 1 इज इक्वल टू R बाई एक्स। ठीक है, तो इस पर कैसे निकाल सकते हैं, देन x इज इक्वल टू R डिवाइड बाई अंडर रूट Q1 माइनस अंडर रूट Q2, और जो Q2 है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये शॉर्टकट होता है डियर स्टूडेंट, ये शॉर्टकट, इसको शॉर्टकट बोलते हैं कि आपकी जो पोजीशन आ गई वो पोजीशन कहां पे आ गई, आपकी पोजीशन आ गई R इंटू में Q2 और डिवाइड बाई अंडर रूट Q1 माइनस Q2। ये था 4th नंबर केस जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो डियर स्टूडेंट, ये केस होने के बाद अब हम केस नंबर 5 पे चलते हैं, 5 पे, कि 5 नंबर केस हमारे पास क्या होगा। ठीक है, याद करते जाएं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखें हमारे पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं केस नंबर 5th, जिसमें हम बात करेंगे कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होगी, इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक, इक्विलिब्रियम ऑफ सिमेट्रिक ज्योमेट्रिकल शेप। जो ज्योमेट्रिकल शेप है उनकी हम बात कर रहे हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया हमारे पास, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, सेकंड हम बोल सकते स्क्वायर हमारे पास है, पेंटागनल है, हेक्सागनल है। ठीक है, तो उनकी बात हम कर रहे हैं जिसकी साइड्स हमारे पास क्या हो, सेम साइड्स हो, तो उनकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो किस प्रकार से, ठीक है, तो हम यहाँ पे इक्विलेटरल का एक केस लेके चलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का पार्ट हम यहाँ पे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे जो चार्जेस हमने प्लेस किए हैं उन चार्जेस की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की हमें प्रॉपर्टीज पता है कि हमारे पास जो साइड्स होती है वो क्या होती है, सेम A B C। इसके ऊपर भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे भी प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, साइड्स सेम होगी हमारे पास, साइड्स किसके इक्वल होगी, A। सभी को पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एंगल जो होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं, सभी को पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर। अब हमारे पास यहाँ पे कि थर्ड 4th चार्ज है जो हमने इसके सेंट्रोइड के ऊपर रख दिया, सेंटर के ऊपर। एंगल का जो बाइसेक्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। आपको पता है कि O जहाँ पे हमने चार्ज रखा प्लस Q। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब होगा कि इसके ऊपर जो नेचर होगा, इसके ऊपर जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेट फोर्स इज 0, नेट फोर्स इज 0। ठीक है, नेट फोर्स 0। देखो कैसे नेट फोर्स 0 का, उसी चीज के हम यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्लस ये भी प्लस, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो मतलब इस तरफ फोर्स लगा। ठीक है, ये प्लस इस प्लस को रिपेल करेगा तो इस तरफ फोर्स लगा, ये इसको रिपेल करेगा तो इस तरफ फोर्स लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फोर्स किस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो देखो ये वर्टिकल डाउनवर्ड है, ये वर्टिकल डाउनवर्ड हो गया हमारे पास, ये दोनों इंक्लाइंड है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट और ये रिजल्टेंट दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट। तो मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है कि नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अब हमें क्या बताना है कि हमारे पास जो ये चार्ज जो प्लेस है, जो हमने सेंटर के ऊपर चार्ज रखा है Q, इसकी वैल्यू हमें बतानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सिमिलर चार्ज के विद रिस्पेक्ट टू। अगेन याद रखेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन को। अब किसी भी पॉइंट के ऊपर कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, मतलब ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप जो हमारे पास है वहां पे हम सिस्टम की बात कर रहे हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम के अंदर हो। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा।
चला इस तरफ, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, ये भी रिपेल करेगा। वेरी गुड, ठीक है। तो फोर्स सी पे लगा, बी ने लगाया, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में बनेगा, फोर्स ऑन सी। ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखना कि जो ये क्यू चार्ज है, ठीक है, अगर ये क्यू चार्ज प्लस में हो तो ये भी प्लस रिपेल करेगा, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं होगी। तो मतलब ये चार्ज कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। हमें पता चल गया कि क्यू का जो नेचर है वो अपोजिट है, अपोजिट टू क्यू। नेचर ऑफ क्यू इज अपोजिट टू क्यू, ठीक है। जो अगर ये तीनों पॉजिटिव है तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑन सी ड्यू टू ओ। अब देखो अट्रैक्ट करेगा तो मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ सी ओ, ठीक है। तो हमें मैग्नीट्यूड निकालना होगा। एफ सी बी ये डिस्टेंस कितना है, ए, डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, के क्यू स्क्वायर बाई में ए स्क्वायर। ये डिस्टेंस कितना है, सिमिलर कितना बना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे जिससे हम एफ सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एंगल कितना है दोनों के बीच में, 60 डिग्री। देन एफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी बी स्क्वायर एफ सी ए स्क्वायर प्लस में 2 एफ सी